जय हिंद। और आइए हम लोग देखेंगे चैप्टर ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। रेखा और कोण यहाँ कह रहा है कि बिंदु किसे कहते हैं, तो शून्य आयामी प्रकृति या शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त बिंदु कहते हैं। जो शून्य से बना है उसे हम बिंदु कहेंगे। अब आएंगे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे बिंदु के प्रकार। बिंदु के प्रकार एक होता है संरेख बिंदु, एक होता है एक संरेख बिंदु होता है। पहला बिंदु संरेख बिंदु, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा एक दूसरे को निकट या दूर स्थित होते हुए संरेख बिंदु हो जाएंगे। इस तरीका से देखिए तीन या तीन से अधिक, तो इसका उदाहरण है देखिए डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरीका से ऐसा रेखा बना तो उसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, तीन या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो उसे हम असंरेख, जैसे एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, ऐसे ऐसे बना, एक ऐसे ऐसे, तो ये असंरेख बिंदु होगा। अब आते हैं रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं, तो एक आयामी आकृति रेखा बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। रेखा उसे कहते हैं, रेखा बिंदुओं का एक समूह है। बहुत सारा बिंदु जब ऐसे रहेगा वो एक रेखा होगा जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसे हम रेखा कहेंगे। अब आते हैं रेखा खंड किसे कहते हैं, तो एक निश्चित लंबाई वाले को रेखा खंड कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यानी ए से बी तक निश्चित पॉइंट है इसका, तो उसे हम रेखा खंड कहेंगे। उसे हम कहेंगे रेखा खंड। अब आते हैं किरण किसे कहते हैं, तो एक दिशा लंबाई वाली रेखा, एक ही दिशा हो तो उसे हम किरण कहेंगे। जैसे इस तरीका का रहे, अगर ऐसे बना तो उसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ एक दिशा है तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण। उसे हम किरण कहेंगे। और दोनों तरफ है तो रेखा खंड हो गया। तो समझ गए होंगे आप। अब आते हैं नेक्स्ट, समांतर रेखा। दो या अधिक रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो उसे हम समांतर रेखा कहेंगे। जैसे अगर ए ऐसी रेखा है, एक ऐसी, ये कभी भी लास्ट तक चले जाएंगे, लास्ट तक चले जाएंगे एक साथ, लेकिन एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट है तिर्यक रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटती है तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक रेखा को एक ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो ये हो गया तिर्यक रेखा। देखिए यहाँ पे तिर्यक रेखा का बताया गया है। ए बी समानांतर सी डी अगर रेखा कोई है, ए बी समानांतर सी डी, और ई एफ एक तिर्यक रेखा, ई एफ एक तिर्यक रेखा है। इसमें देखेंगे अगर एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है, और एक ऐसे हम किए हैं यहाँ पे, तो देखिए एक और 5, एक ऊपर से, और इस लाइन के ए बी लाइन के ऊपर एक है और सी डी लाइन के ऊपर एक है दाहिना साइड, तो इस संगत कोण हो जाएगा। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कोण 4 और कोण 8 लाइन के नीचे है, इस भी लाइन के नीचे है, दाहिने साइड ही है, तो ये कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण हो जाएगा। संगत कोण हम लोग समझ गए।
कोण 1, कोण 5 संगत कोण, कोण 4, कोण 8 संगत कोण। यहाँ पे कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है। और कोण 3 और कोण 7 ये क्या हो जाएगा, ये भी संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि लाइन के नीचे है 3 और ये भी लाइन के नीचे है 7। तो संगत कोण हम लोग समझ गए। अब आइए हम लोग देखेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोण जैसे ये 3 है, 3 यहाँ पे, और 3 का अल्टरनेट क्या है, 3 का 5, तिरछा तिरछी, एकांतर यानी तिरछे, 3 का 5। अब यहाँ 4 है लाइन के अंदर में, और यह लाइन 4 और 6। देखिए ए बी लाइन के नीचे 4 है और सी डी लाइन के ऊपर है, लेकिन एकांतर है 4 और 6। तो ये हो गया एकांतर कोण। अब यहाँ देखेंगे, अब 4 और 5 दोनों एक घर के अंदर है, 4 और 5, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। 3 और 6 ये भी 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं समवर्ती रेखा। समवर्ती रेखा किसे कहेंगे, तो 3 या 3 से अधिक रेखा जो एक बिंदु से होकर गुजरती है समवर्ती रेखाएं कहलाती है। जैसे एक रेखा है 3 या 3 से 1 2 3, 3 रेखा से होकर गुजरती है तो उसे हम समवर्ती रेखा कहते हैं। अब आते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण एक रेखीय युग्म आसन कोणों का युग्म होता है जिससे गैर उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत रेखा होती है। कह रहा है कि एक रेखा, जैसे एक रेखा खींचा हुआ है, आसन कोणों का युग्म होता है। ये आसन कोण है यहाँ पे, जिससे गैर उभयनिष्ठ भुजा विपरीत रेखा होती है। जिससे एक्स इस तरीका से है, अगर इधर एक्स इधर वाई, तो ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है एक्स वाई, और जिसके गैर उभयनिष्ठ भुजा विपरीत होता है। अब आते हैं हम कोण किसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं, तो दो रेखा के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, इसके बीच जो झुकाव जो बना यही कोण हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे है एक ऐसे है, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो गया कोण। आसन कोण किसे कहते हैं, तो आसन कोण जैसे देखिए एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ, और एक बीच में ऐसे हो गया, तो इसको हम आसन कोण कहेंगे। एक उभयनिष्ठ सिरा हो जैसे जैसे इस तरीका से दिया हो और एक कॉमन यहाँ पे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। जैसे इसमें और इसमें दोनों में एक भुजा कॉमन है। आइए अब हम लोग देखेंगे कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो हम एक दूसरे को पूरक कोण कहते हैं। इसे इस तरीका से बना हुआ है, यहाँ पर एक कॉमन कोण है और एक क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब समपूरक कोण किसे कहेंगे, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो और एक दूसरे को पूरक होते हैं, जिससे इस तरीका से और इस तरीका से है, तो ये एक दूसरे को क्या है 180 डिग्री।
कोण के प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।